मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि शऊर में और अक्ल के हिसाब से भी एक बीवी, एक वाइफ हिंदू धर्म के मुताबिक अपने हस्बैंड से कम होती है, ऐसा क्यों कह रहा हूं? आगे मैं श्लोक दिखाऊंगा। इन्होंने एक औरत के लिए मूर्ख कहा है और उसको बदअक्ल और मेंटल तक कह दिया है। अगले वाले श्लोकों में इनका पर्दाफाश करेंगे और दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। जी दोस्तों, आपने सुना होगा कि नियोग प्रथा के बारे में। नियोग प्रथा हिंदू धर्म की गले की ऐसी हड्डी है जिसको ये जानकर भी, जिसको ये बेचारे चाह कर भी ये नहीं कह सकते कि ये तो मुगलों ने मिलाया है। हर चीज को मुगलों अंग्रेजों के गले में लटका देते हैं। मुगलों ने मिला दिया, अंग्रेजों ने मिला दिया, बुद्धों ने मिला दिया, फला ने मिला दिया, उला ने मिला दिया। ऐसे लग रहा है इनके जो धर्म के ऋषि हुआ करते थे, इनके पंडित जो हुआ करते थे, उनके तो दिमागों पर ताले लगे हुए थे। अगर कोई मिलावट कर रहा था तो तुम में अगर हिम्मत है तो किसी पुराने एक पंडित, एक ऋषि, एक मुनि और एक शंकराचार्य का श्लोक, ये एक वाणी दिखा दो जिसने इस बात पर एहतजाज किया हो कि जब उनके श्लोकों में तब्दीली की जा रही थी तो उसने प्रोटेस्ट किया हो। नहीं, स्मृति का मतलब होता है याद की हुई चीजें, यानी जिस चीज को मेमोराइज्ड कर लिया गया हो, जो इंसान के जहन में हो, जो इंसान ने रट्टा मार लिया हो। दुनिया में किसी भी इंसान की यह हिम्मत नहीं है कि उसमें तब्दीली कर दे, उसमें करेक्शन कर दे, उसमें मिलावट कर दे। ये कैसे मुमकिन है? तुम्हारे ऋषि जिस चीज को रट लिया करते थे, जो चीजें उनको याद हुआ करती थी, उनमें कोई तब्दीली कर दे, उनमें कोई चेंजिंग कर दे? क्या उनके दिमाग को कोई ढक्कन खोलकर उसके अंदर कोई चेंजिंग किया करता था? ये कैसे मुमकिन है? झूठ, तुम झूठ बोलना तुम्हारी मजबूरी नहीं, तुम पर वाजिब है। अगर तुम झूठ नहीं बोलोगे और ये इल्जाम नहीं लगाओगे कि तुम्हारे धर्मशास्त्रों और तुम्हारी मजहबी किताबों को बदल दिया गया, तो तुम्हारी इज्जत पामाल हो जाएगी, तुम्हारी इज्जत नहीं रहने वाली। और आइए हम देखते हैं नियोग के बारे में क्या कहा गया है। आपकी स्क्रीन पर जो है गौतम स्मृति है, इसका चैप्टर नंबर 18 देखिए। अगर आप हिंदी पढ़ सकते हैं तो खुद पढ़ लीजिए, वरना मैं आपको पढ़ के बताता हूं। इस मनुवाक्य के अनुसार स्त्री धर्म करने में भी पति के अधीन है। देखा आपने? यानी धर्म के जितने भी कार्य हैं, कोई भी कार्य कर ले, कोई भी काम एक औरत कर ले, वो हर हाल में अपने पति ही के अधीन है, यानी पति ही के अंडर है। जो पति करेगा, जो पति आज्ञा देगा, जो पति उसका हुक्म करेगा, जो उसका हस्बैंड कहेगा, सिर्फ वही अलाउ है, सिर्फ वही करेगी और कुछ नहीं कर सकती। फिर आगे क्या लिख रहा है? इससे स्वामी की आज्ञा को कभी उल्लंघन न करे। स्वामी की आज्ञा को कभी मना नहीं करना। एक हमारे इमरान शेख साहब पूछ रहे हैं इस स्मृति का नाम क्या है? स्मृति का नाम है गौतम स्मृति। अगर आप गूगल पे भी डालेंगे तो बड़ी आसानी से गौतम स्मृति मिल जाएगी। गौतम स्मृति चैप्टर नंबर 18। हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप बना हुआ है, टेलीग्राम में भी हमने इसको पीडीएफ को डाला है, तो आप हमारे कम्युनिटी पोस्ट पर जाएं और उस टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाएं, वहां पर आपको मिल जाएगी ये स्मृति। ठीक है? इसमें क्या लिख रहा है? पति की आज्ञा, इस पति की का आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना। और क्या लिख रहा है? पति की मृत्यु हो जाए तो मन वाणी से नियम पूर्वक सुकर्म में तत्पर रहे। और मृत्यु होने के बाद वो हर हाल में, हम आगे ये भी दिखाएंगे कि मृत्यु होने के बाद, उसकी मौत होने के बाद किसी भी तरह, इवन तारीखी एविडेंस है, अलबरूनी ने भी इस बात को बताया है कि जिंदा जला दिया जाता था। और आगे भी हम स्मृति से दिखाएंगे, सती प्रथा के सबूत दिखाएंगे। सॉरी, सती प्रथा नहीं, सती धर्म के। बड़ी आसानी से, बड़ी चालाकी से हिंदू धर्म में इनके जो विद्यमान है, इनके जो स्कॉलर हैं, जब किसी चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं तो उस चीज को कह देते हैं ये तो सती, ये तो प्रथा है, ये धर्म नहीं है। यानी समाज के गले पर उस चीज को मर देते हैं कि देखो ये धर्म की, हिंदू धर्म की गलती नहीं है, ये तो समाज की गलती है, इसलिए इसको धर्म ना कहो, इसको प्रथा कहो। लेकिन नहीं, इनके पुस्तकों, इनकी धार्मिक शास्त्रों में यही कहा गया है, सती प्रथा नहीं, धर्म है और धर्म का अटूट हिस्सा है। ठीक है? फिर आगे देखें, अगर पति के सुहाग अर्थात अपने देवर से ऋतु काल में समागन कर संतान उत्पन्न कर ले,
इनके यहां अगर वो सती प्रथा जिंदा जलने से बच भी जाए तो उसके लिए पुत्र की उत्पत्ति यानी बेटे का होना जरूरी है। उसके लिए क्या काम करना है? अपने ही देवर से सेक्स करना है, अपने ही देवर से सेक्स करना है और औलाद को दुनिया में लाना है।